गाइस, सबसे पहले आप सभी को हैप्पी मदर्स डे। इस मदर्स डे को और भी स्पेशल बनाइए हेलो ऐप के साथ और पार्टिसिपेट कीजिए सुपर मॉम चैलेंज में। बस पोस्ट कीजिए आपकी सुपर मॉम का फोटो एमवी फीचर के जरिए और दिखाइए सारी दुनिया को कि आपकी माँ सुपर मॉम है। तो देर किस बात की है, जाइए डाउनलोड कीजिए हेलो ऐप और शेयर करो आपकी फीलिंग्स फॉर योर सुपर मॉम विद फ्रेंड्स एंड फैमिली। दीवार पर टंगी सास। पंजाबी में कहावत है, सास चंगी होवे या ते दीवार ते टंगी होवे। संगीता की शादी भी एक ऐसे ही घर में होती है जहां उसकी सास दीवार पर टंगी होती है। ससुर और पति शादी के पहले दिन उसे सास के फोटो के सामने ले जाते हैं, जहां ससुर जी कहते हैं, बेटा संगीता, ये तुम्हारी सास थी, बहुत नेक और भली, लेकिन थोड़ी गुस्सैल थी। गुस्सा आने पर सब तहस थी, पर अब ये इस दुनिया में नहीं है। हाँ संगीता, माँ होती तो तुम इनकी कोई बात टाल नहीं सकती थी, वरना तो माँ घर में भूचाल ले आती। संगीता मन में खुश होती है कि अच्छा है कि ऐसी औरत अब इस घर में नहीं है, लेकिन दिखावे के लिए वो जैसे ही सास की फोटो के सामने हाथ जोड़कर खड़ी होती है, ये क्या? सास उसे देखकर मुस्कुराने लगी। संगीता आंखों को मलकर एक बार फिर से देखती है, लेकिन फिर सास के चेहरे का भाव, भंगिमा यानी एक्सप्रेशन बिल्कुल बदले होते हैं। वो अपने पति और ससुर को कहती है, माँ की तस्वीर तो स्माइल कर रही है। ना बेटी, ये कैसे संभव है? जरूर तुम्हें कोई गलती हुई। ऐसा कैसे हो सकता है? लगता है तुम शादी की सारी फॉर्मेलिटी करते करते थक गई हो। तुम्हें आराम की जरूरत है संगीता। खैर, सारे संगीता की बात को कमरे में चले जाते हैं। वैसे सास की फोटो एक्सप्रेशन एक के बाद ही बदलते ही रहते हैं। सुबह होती है, पति और ससुर को काम पर संगीता कमरे की सफाई करने में लग जाती है। तभी उसे आवाज आती है, टेबल ठीक से साफ करो। ऐसे भी कोई टेबल साफ करता है? अच्छा तो ये गंदा ही था। किसी औरत की आवाज सुन संगीता दंग रह जाती है। सोचने लगती है कि आवाज कहाँ से आई। आवाज को नजरअंदाज कर फिर से अपना काम करना शुरू करती है। लेकिन इस बार तो आवाज कान के पास से आती है। मेरा घर है ये। मैं थी चमका कर रखी। हर एक चीज शीशे की तरह सफाई आती है, ना सफाई आती है ना कुछ पता है। तुम्हें मेरे घर की जिम्मेदारी दे दी गई है। तुमने मेरे बेटे को क्या दिखाई दिया? तो एक से बढ़कर एक लड़कियों की लाइन लगा देती। संगीता को समझने में देर नहीं लगी। आवाज किसी और की नहीं, ये आवाज उसकी सास की है, बल्कि उसकी दीवार पर टंगी है, जो दीवार पर टंगी जाती है और कहती है, पास जाती है, नमस्ते सासू माँ। मुझे तो कल ही लग रहा था कि दीवार में कुछ काला है। वो दीवार नहीं दाल होती है पगली। सही पकड़े हैं सासू माँ, क्या हो गया आपको? तो जो आप यहाँ भी चैन से नहीं बैठी। आपका व्यवहार काफी गुस्से वाला था। चुप रह तू। ज्यादा बकर ना कर। घर का काम ना तो आता नहीं। घर का काम करना तो आता नहीं। आई है मुझसे बहस करने। सासू माँ, मैं आपसे साफ कहती थी, पंगा लेने की कोशिश मत करिएगा। पीछे से संगीता का पति आता है। किससे बात कर रही हो? किससे बात कर रही हो? संगीता की सास की फोटो फिर से पहले जैसी हो जाती है। कि मुझे काम करना आता से कह रही थी। अरे संगीता, माना सास के ताने हर बहू को अच्छे लगते हैं। माना सास के ताने हर बहू को अच्छे लगते हैं। तुम तो फोटो सही है ही नहीं। तुम तो फोटो लाजवाब हो संगीता। तुम भी लाजवाब हो संगीता। कि संगीता किसी को भी मरी हुई सास की फोटो से बात करती है। अपनी मरी हुई सास की फोटो से संगीता की सास वहीं आए दिन संगीता की सास पर आते जाते ताने की बात पर संगीता जाती सास के तानों और उनसे बात करने की आदत और उनसे बात करने की आदत होगी। तो कभी त्योहार की कैसे मनाए, तो कभी या किसी व्यंजन की रेसिपी मनाए, या किसी व्यंजन की सारा दिन घर में अकेली संगीता की सास, सारा दिन घर में तानों के साथ पक्की साथी की तरह भी रहने लगी, पक्की साथी की तरह भी रहने लगी, बल्कि संगीता को ही सुनाई और को नहीं, बल्कि संगीता को ही सुनाई का रिश्ता तो हर रिश्ते से ऊपर होता है। सास बहू का रिश्ता वो हर रिश्ते से ऊपर होता है। फिर चाहे वो